सेठ जी का पैर एक वस्त्र जो है वो खींचे कि चलो चलो, कभी सिठानी के खींचे कि चलो चलो, और वो कुत्ते को मार दें कि अरे ये देखो, एक तो पूरे जीवन भर की पूंजी हमारी चली गई और ऊपर से ये कुत्ता देखो वस्त्रों को खींच रहा है। जब बार बार ऐसा उस कुत्ते ने किया तो सिठानी बोलती है कि देखो तो ये क्या कहां ले जाना चाहता है। तो कुत्ते ने वस्त्रों को, धोती को मुख से खींचा और वो गांव के बाहर का जो जंगल है जहां चोरों ने उस सेठ जी की पूरी संपत्ति को दबा के गड़ा के रखा हुआ था, वो सेठ जी को वहां ले गया और अपने पंजों से जो है वो खोदने लगा और सेठ जी की वो पूरी पूंजी संपत्ति मिल गई। और जैसे ही मिली बोले यार देखो, ये किसान ने थोड़े से पैसे दिए और ये कुत्ता ना होता तो आज मेरे जीवन भर की पूंजी संपत्ति तो सब चली गई। आज ये कुत्ते के कारण, श्वान के कारण मुझे पूरे जीवन की जो संपत्ति का मैंने संग्रह किया था इसके कारण मिला। इसीलिए अब जो भी पैसों से किसान को मैंने पैसे दिए उस परिवार को, इस कुत्ते को भी मुक्त कर देते हैं। और उस कुत्ते से कहा कि भाई तुम्हारा मालिक आया था, पैसे लेके तुम्हें वो दे गया था, हमारी जीवन भर की पूंजी संपत्ति तुमने दिला दी, जो चोरों ने चोरी करके ले गए थे, हम भी उस ऋण से हम तुम्हें मुक्त करते हैं। जो किसान को ऋण दिया था धन के रूप में, और वो ऋण के रूप में जो कुत्ते को रखा था, उस कुत्ते को वहां बोला कि नहीं अब तुम जाओ, तुम ऋण से मुक्त हो गए। कुत्ता जो है वो फिर अपने मालिक के पास, उस किसान के पास पहुंचता है और किसान दूर से देखता है कि अरे यार ये तो आ गया, अब बताओ सेठ जी क्या बोलेंगे। और उसने उठाया डंडा और वो कुत्ते को पीटने लगा। उसने इतना पीट दिया कि कुत्ते की वहां मृत्यु हो जाती है, कुत्ता मर जाता है वहां। लेकिन सेठ जी ने वो सारा वृतांत एक पत्र में लिखकर कुत्ते के गले में एक धागे से बांध के उसको छोड़ दिया था कि इसको ऋण मुक्त, जो तुम्हें हमने ऋण दिया था हम उस ऋण से तुम्हें मुक्त करते हैं, इसीलिए हमने इस कुत्ते को छोड़ दिया। तो वो पाती जो है संदेश वो कुत्ते के गले में। लेकिन अब वो भय के कारण वो किसान की, अरे सेठ जी आएंगे क्या बोलेंगे, हमने तो इसके बदले में पैसा लिया था और ये देखो सेठ जी का घर छोड़ के मेरे पास आ गया। और जैसे ही कुत्ते को आते हुए देखा, उसने किसान ने दंड को उठाया और उसको मारने लगा। वो उतना मारा कि वो कुत्ते की वहीं पर मृत्यु हो जाती है। अब मृत्यु के बाद जब वो बड़े गौर से किसान देखता है कि इसके गले में कुछ बंधा हुआ है, कुछ संदेश, और जब वो पढ़ाता है तो उसमें वो सारा वृत्तांत बताया जाता है जो सेठ जी ने लिख के कुत्ते के गले में कि देखो भाई हमारे घर में चोरी हो गई थी और हमारे जीवन भर की पूंजी और संपत्ति चोरों ने जो है वो जहां गड़ाई हुई थी, तुम्हारे इस कुत्ते के कारण हमें वो जीवन भर की पूंजी और संपत्ति हमें प्राप्त हो गई। इसीलिए जो ऋण हमने तुम्हें दिया था और उस ऋण के बदले जो तुमने अपने कुत्ते को हमारे घर पे रखा था, हम उस ऋण से तुम्हें मुक्त करते हैं। ऐसा उस पाती में। अब जैसे ही उस किसान ने उसको पढ़ा तो वो और विलाप करने लगा, रोने लगा कि मैंने ये क्या कर दिया, क्या पाप कर दिया, मैंने तो इसको मार दिया। फिर वो अपने श्वान को, कुत्ते को समाधि देता है, वो किसान, वो मालिक, वो अपने वफादार उस कुत्ते को, जिस कुत्ते के कारण वो ऋण से मुक्त हुआ, वो बड़े भाव से जो है इस नर्मदा के तट पर
उसको वो कुत्ते को, श्वान को समाधि देता है। समाधि भी हो गई। फिर इसके बाद 1100 वर्ष पहले कहते हैं ये वही नर्मदा का तट है जिसके कंकर कंकर को शंकर बोलते हैं, और यही वो नर्मदा का तट है कि कंकर के रूप में भी दुनिया को शंकर मिला, और संत और आचार्य और अवधूत के रूप में भी दुनिया को शंकर मिला। ऐसे ही शंकराचार्य, जब एक बालक शंकर अवतार होता है और जब वो नर्मदा के पथ पर धीरे धीरे भ्रमण करता हुआ उसी स्थान पर आता है, तो 1100 वर्ष पहले जिसको दुनिया आद्य गुरु शंकराचार्य के नाम से जानती है, उसी कुत्ते की समाधि के ऊपर उन्होंने एक शिवलिंग को स्थापित कर दिया 1100 वर्ष पहले। कितने वर्ष पहले? 1100 वर्ष पहले भूमंडल में एकमात्र ऐसा असाधारण कि कुत्ते की, श्वान की समाधि के ऊपर स्वयं शंकर शिवलिंग की स्थापना कर रहे हैं। ये अपने आप में विश्व के अंदर कहीं नहीं पाया गया, और उसको आज भी दुनिया, जहां स्वयं शंकर ने शिवलिंग को स्थापित किया, आज सारी दुनिया उसको कुकरा मठ के नाम से जानती है, और उस शिवलिंग को ऋणमुक्तेश्वर महादेव के नाम से जानती है। बताओ भाई, गाड़ा सर्दी वाले बैठे, बताओ ओंकार, बताओ है ना, सत्य है ना, यही है ना, कुकरा मठ। और आज भी देखो, यदि तुमने, मैंने पहले भी बोला था कि भूमंडल में मात्र नर्मदा के पथ पर ऐसे तीर्थ हैं। तीर्थ तो भूमंडल में बहुत सारे हैं, लेकिन उन तीर्थों में जाओगे तब फल प्राप्त होगा। जब तुम तीर्थों में जाओगे तब उसका फल प्राप्त होगा, लेकिन संपूर्ण भूमंडल में सिर्फ नर्मदा